आज की तारीख 26 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। आज आश्विन महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है। सुबह 9:33 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। उसके बाद से पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरों को। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी संस्कृति अपनाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की तारीफ की। उन्होंने सेना के शौर्य को भी सराहा और मंदिरों के विकास पर जोर दिया। सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को भारतीय संस्कृति से सीख लेनी चाहिए। विजयवर्गीय ने प्रियंका और राहुल गांधी के रिश्तों पर टिप्पणी कर विवाद खड़ा किया। लोगों ने उनके भाषण पर तालियां बजाई और उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब जनता से कट चुकी है। बीजेपी असली विकास का एजेंडा चला रही है। सभा का माहौल पूरी तरह बीजेपी समर्थक नारों से गूंज उठा। कांग्रेस से आलाकमान के सबसे करीब कौन है, इस पर हमेशा विवाद रहता है। बिहार में प्रियंका गांधी के आगमन पर भी गुटबाजी साफ नजर आई। नेता भिड़ गए कि प्रियंका को अपने इलाके में कौन बुलाएगा। इस खींचतान से कांग्रेस की फूट खुलकर सामने आ गई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने बाजी मार ली। उन्होंने प्रियंका को अपने प्रभाव से अपने इलाके में बुला लिया। उनके समर्थकों ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। इससे उनका राजनीतिक कद और ऊंचा हो गया। बाकी नेताओं को ये संदेश मिल गया कि प्रियंका का भरोसा उन्हीं पर है। गुटबाजी से कांग्रेस की छवि फिर कमजोर होती दिख रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में सभा की। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए। ओवैसी ने कहा कि चुनाव से पहले उन्होंने गठबंधन की मांग की थी, लेकिन लालू और तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि AIMIM ने बराबरी का दर्जा ही मांगा था, मंत्री पद की कोई डिमांड नहीं की गई थी। ओवैसी बोले कि उनकी पार्टी को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने इसे मुस्लिमों की अनदेखी बताया। ओवैसी ने कहा कि अब उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सभा में कार्यकर्ताओं के नारेबाजी कर उनका समर्थन किया। बहराइच जिले में अवैध मदरसे का मामला सामने आया। प्रयागपुर तहसील के पहलवारा गांव में 3 मंजिला इमारत में मदरसा चल रहा था। प्रशासन और पुलिस की टीम ने उसकी जांच की। जांच में चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। शौचालय में 40 नाबालिग बच्चियां बंद मिली। बच्चियों को देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। तुरंत मदरसे को बंद करने का आदेश दिया गया। सभी बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना से गाँव और जिले में हड़कंप मच गया। लोग प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। अडानी पावर के शेयरों में गुरुवार को उछाल आया। BSE में शेयर 6.35% चढ़कर 154 रुपए तक पहुंच गया। इससे पहले लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। स्टॉक स्प्लिट के बाद निवेशकों ने मुनाफा कमाया। 3 दिनों में शेयर 35% तक बढ़ गया। गुरुवार को ये 2.83% की तेजी से साथ 148.9 रुपए पर बंद हुआ। इससे निवेशकों का भरोसा लौटता दिखा। विशेषज्ञों ने कहा कि लंबी अवधि के लिए ये अच्छा स्टॉक है। मार्केट में इस पर खूब चर्चा हो रही है। अडानी पावर फिर से सुर्खियों में छा गया। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ मिलियनर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 35 करोड़ की आबादी में 2.2 करोड़ लोग मिलियनेयर्स हैं, यानी हर 15 से एक व्यक्ति करोड़पति है। मिलियनेयर बनने के लिए $10 लाख यानी कि 8.8 करोड़ रुपए चाहिए। चीन दूसरे नंबर पर है, जहाँ 60 लाख मिलियनेयर्स हैं। फ्रांस में 29 लाख और जापान में 27 लाख। अमेरिका में हर एडल्ट की औसत संपत्ति $5.5 लाख है। इस मामले में सिर्फ स्विट्जरलैंड अमेरिका से आगे है। दुनिया की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका के पास है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी टीम में वापसी का इंतजार कर रहे हैं। शमी ने आखिरी बार 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट खेला था। उसके बाद से उन्हें रेड बॉल क्रिकेट से मौका नहीं मिला। वनडे और T20 में भी उनका सिलेक्शन रुका हुआ है। विश्व कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी जरूर हुई थी। मार्च में उन्होंने T20 मैच भी खेला था, लेकिन अचानक चयनकर्ताओं ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। एशिया कप में भी शमी को नहीं चुना गया। इससे उनके फैंस निराश हैं। शमी अभी पूरी फिटनेस में खेलना चाहते हैं। बिग बॉस 19 में पार्टी का सिलसिला जारी है। कभी पजामा पार्टी होती है तो कभी डिस्को पार्टी। अब बिग बॉस ने मूवी नाइट का ऐलान किया, लेकिन ये मूवी नाइट कैप्टेंसी टास्क का हिस्सा है। इससे घर वालों को बाहर की बातें स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी। एक प्रोमो वायरल हो रहा है जिसमें घर वाले हैरान दिखे। कुछ कंटेस्टेंट के चेहरे उतर गए और कुछ रोने लगे। हालांकि अभी ये दिखाया नहीं गया कि उनमें क्या था। घर में तनाव और उत्सुकता दोनों बढ़ गई। फैंस को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है।
गरियाबंद जिले के रमाकांत सिन्हा ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उनकी जिंदगी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से बदल गई। उन्होंने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया। इससे उनका बिजली बिल शून्य आ रहा है। पहले उन्हें हर महीने 2 से 3 हजार रुपए बिल देना पड़ता था। अब बचत का पैसा वे दूसरे कामों में लगा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना ने गरीबों को राहत दी। वे प्रधानमंत्री मोदी को दिल से धन्यवाद देते हैं। गाँव के अन्य लोग भी इस योजना से प्रेरित हुए। ये योजना तेजी से लोकप्रिय हो रही है। आटे में घुन लगना आम समस्या है। बरसात में ये समस्या और बढ़ जाती है। यूट्यूबर कर्मवीर ने इसे दूर करने का आसान तरीका बताया। उन्होंने घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करने की सलाह दी। नीम की पत्तियां, लहसुन, लौंग और काली मिर्च मिलाकर पेस्ट बना के इस पेस्ट की छोटी गोलियां बनाकर धूप में सुखा लें। इन्हें आटे के डिब्बे में रखने से घुन भाग जाएंगे। इससे आटा लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। बाजार में मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। प्राकृतिक उपाय सबसे सस्ते और सुरक्षित हैं। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। निवेशकों को सही स्टॉक चुनने में दिक्कत होती है। गलत स्टॉक चुनने से मेहनत की कमाई डूब सकती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि हमेशा जरूरत की चीजें बनाने वाली कंपनियां चुनें। ऐसी कंपनियां हर मुश्किल दौर में भी टिकी रहती हैं। रिपोर्ट के अनुसार 6 मिड कैप स्टॉक्स चुने गए। ये स्टॉक 36% तक का रिटर्न दे सकते हैं। इन कंपनियों पर कर्ज कम है और बैलेंस शीट मजबूत है। रिफेंटिव और SR+ स्कोर इनके लिए पॉजिटिव है। विशेषज्ञ इन्हें आने वाले समय में अच्छा मानते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। माता को कमल, गुलाब और गुड़हल का फूल प्रिय है। लोग चाहते हैं कि उनके गमले में हमेशा फूल खिले, लेकिन कई बार गुलाब के पौधे में सिर्फ पत्तियां आती हैं। इस समस्या से लोग परेशान हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स ने गुलाब खिलाने का तरीका बताया। अगर सही खाद और देखभाल हो तो गुलाब हमेशा खिलेगा। स्कंद माता की पूजा में फूलों का खास महत्व है। लोग घर की छत पर भी आसानी से गुलाब उगा सकते हैं। सही उपाय से माता की पूजा में फूलों की कमी नहीं होगी। क्वालकॉम ने नया स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जेन 5 प्रोसेसर लॉन्च किया। कंपनी का दावा है कि इसकी CPU परफॉर्मेंस 20% बेहतर है। GPU परफॉर्मेंस में 23% सुधार हुआ। इसके लॉन्च के बाद मोबाइल कंपनियों में होड़ मच गई। Xiaomi 17 सीरीज में ये प्रोसेसर पहली बार मिलेगा। OnePlus 15 और OnePlus 6 सीरीज में ये दिखे जाएगा। ये भी आएगा। iQOO 0015 और Vivo X300 Ultra में ये प्रोसेसर मिलेगा। Realme GT8 Pro भारत का पहला फोन होगा जिसमें ये चिप होगी। ये प्रोसेसर गेमिंग और स्पीड में नया अनुभव देगा। यूजर्स को 165 FPS पर गेमिंग करने का मौका मिलेगा। बिहार में कांग्रेस की बैठक के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम बयान पर शहनवाज हुसैन ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा बातें करते हैं पर करते कुछ भी नहीं। उन्होंने कांग्रेस को चुनाव आयोग का बदनाम करने वाला दल बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को बोझ कहा। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बिहार का अपमान करने का आरोप लगाया। शहनवाज हुसैन बोले कि नीतीश कुमार जनता के दिल में बसते हैं। कांग्रेस की बैठक से बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। प्रियंका गांधी के लिए बिहार दौरे पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूपी में भी प्रियंका मेहनत कर हार गई थी। दिल्ली की सोनल रॉय ने बिहारी शब्द पर पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा कि लोग इसे गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपनी पहचान पर गर्व करने की बात कही। सोनल ने बताया कि दिल्ली मेट्रो में एक आदमी ने फोन कर बिहारी शब्द अपमानजनक रूप से कहा। उन्हें ये सुनकर बहुत दुख हुआ क्योंकि वे खुद बिहारी हैं। उन्होंने लिखा कि दिल्ली जैसे शहर में ये रोज सुनना पड़ता है और दुख की बात है कि बिहार के लोग भी अपनी पहचान छुपाते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनके माता पिता बिहार से है, लेकिन वे नहीं मानते। उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने उनका समर्थन किया और बिहारी पहचान पर गर्व जताया।